बचपन वाली कहानी, सौखी बाबा की जुबानी। हेलो हेलो नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गए हैं आप सबके सौखी बाबा, लेकर अपने पिटारे में उन किस्से कहानियों को जो सुनाती थी कभी सौखी बाबा की दादी नानी। है अद्भुत, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और अनोखी ये कहानी जो झट से बुला देगी आप सबकी आंखों में निंदिया रानी। डिनर तो हो ही गया होगा, ब्रश भी कर लिया होगा आप सबने। तो अब फटाफट हाथ पैर धोकर आ जाइए अपने बेड पर। सौखी बाबा किस्सा तो सुनाएंगे मोबाइल में, और आप अपने बिस्तर पर पसर जाइए सोने के स्टाइल में। कान रहेंगे खुले और आंखें रहेंगी बंद। हिंदी पॉडकास्ट के इस सीजन में आप लोग सुन रहे हैं भारत के विभिन्न राज्यों से चुनी हुई लोक कथाएं। आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए सौखी बाबा आप सबको थैंक यू बोल रहे हैं। आप सब सौखी बाबा को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, अपनी जिज्ञासा भी रख रहे हैं। इससे सौखी बाबा भी अति प्रसन्न हैं। इसी तरह सौखी बाबा की कही बातों को याद रखना है, सारा काम समय से करना है और समय से बेड पर आ जाना है। तो आज के अंक में बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है सोने का भिक्षा पात्र। क्या है शीर्षक? सोने का भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र किसको कहते हैं? भिक्षा मतलब भीख, पात्र मतलब बर्तन। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। इसका मतलब हुआ भीख मांगने वाला बर्तन, वो भी कैसा? सोने का, गोल्ड। और ये जो लोक कथा है, ये है उत्तर प्रदेश की। कहां की? उत्तर प्रदेश की। अयोध्या नगरी में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसका नाम था चूड़ामणि। क्या नाम था? चूड़ामणि। एक बार वह धन प्राप्ति की कामना लिए जंगल चला गया और निर्जला व्रत रखकर धन के देवता कुबेर की उपासना करने लगा। निर्जला व्रत क्या होता है मालूम है आप लोगों को? मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो सौखी बाबा बताते हैं। व्रत जो है वो 4 तरह के होते हैं। अपने यहां 4 तरह के व्रत किए जाते हैं, जिनमें निराहार, फलाहार, जलाहार और निर्जला। निराहार मतलब बिना किसी आहार के, बिना किसी भोज्य पदार्थ के। फलाहार मतलब फल के साथ आप व्रत कर रहे हैं। और जलाहार मतलब आपको जल लेना है। और निर्जला व्रत किसको कहते हैं? नो फूड, नो फ्रूट्स एंड नो वाटर। तो वो जो चूड़ामणि था, वो धन की लालसा किए जंगल चला गया और करने लगा वहां पर निर्जला व्रत। किसके लिए? कौन से देवता के लिए? धन के देवता कुबेर के लिए। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग? कई दिनों तक वह उपासना में लीन रहा, कई दिनों तक। भूख प्यास सब मर गई थी उसकी।
तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कुबेर देवता ने उसे दर्शन दिए। वो निर्धन व्यक्ति जिसका नाम चूड़ामणि था, उसने कुबेर जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मेरी निर्धनता दूर कर दीजिए। तब कुबेर देवता बोले, कल से प्रतिदिन सुबह सुबह तुम एक लाठी हाथ में लेकर अपने घर के द्वार पर खड़े हो जाना। तुम्हारे घर जो भी भिक्षुक आए उसके भिक्षा पात्र पर लाठी से प्रहार करना। वह भिक्षा पात्र सोने का हो जाएगा। ऐसा 10 दिन करना। तुम्हारे पास 10 सोने के भिक्षा पात्र जमा हो जाएंगे, जिन्हें बेचकर तुम धन की व्यवस्था कर लेना और उस धन से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। यह कहकर कुबेर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चूड़ामणि अपने घर लौट आया और अगले दिन सुबह सुबह वो लाठी लेकर अपने घर के द्वार पर खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा भिक्षुक के आने का। संयोग से एक भिक्षुक उसके द्वार पर आ भी गया और उसने वैसा ही किया। उस भिक्षुक के भिक्षा पात्र पर लाठी से प्रहार किया। वो भिक्षा पात्र सोने का बन गया। उसके बाद से हर दिन वो ऐसा ही करने लगा। जो भी भिक्षुक आता उसका भिक्षा पात्र उससे मांग लेता और उसको भिक्षा कुछ न कुछ दे देता था। उस भिक्षा पात्र पर लाठी से प्रहार करता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने ऐसा करते हुए उसे देख लिया। भिक्षा पात्र को सोने में बदलते हुए जैसे ही उसने देखा कि उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। अगले दिन से वो भी अपने घर के द्वार पर लाठी लेकर खड़ा रहने लगा। किंतु बहुत दिनों तक जब कोई भी भिखारी उसके द्वार पर नहीं आया, तो एक दिन उसने जब देखा एक भिक्षुक चूड़ामणि के द्वार पर जा रहा है, तो उसे उसने अपने घर बुला लिया और फिर उसने भी उसी तरह लाठी से उस भिक्षा पात्र पर प्रहार किया। लेकिन वो भिक्षा पात्र सोने में परिवर्तित हुआ ही नहीं। होता कैसे? क्योंकि उस आदमी को तो वरदान मिला नहीं था कुबेर जी का। फिर भी उसने कई बार वैसा ही किया, किंतु जो ना होना था वो ना हुआ। भिक्षा पात्र जस का तस रहा। यह देखकर वो क्रोध से लाल हो गया एकदम और उसने भिक्षुक को ही लाठी से मारना प्रारंभ कर दिया। लाठी के वार से भिक्षुक लहूलुहान हो गया और वो मूर्छित हो गया। अब जब इस घटना के संबंध में राजा को पता चला, तो उसने सिपाही भिजवाए और उस व्यक्ति को पकड़कर सिपाहियों ने राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया उसकी इस करनी के कारण। जब वह गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो राजा ने उसके दंड को कम करते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया। तो इस प्रकार अपने लोभ के कारण वो आदमी कारावास की सजा काटने लगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि लोभ, लालच जो है वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अतः जीवन में कभी भी किसी भी चीज की लालच नहीं करनी चाहिए और साथ ही कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जीवन में किसी भी बात के लिए। होता क्या है कि बच्चे मार के डर से झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि गलतियां तो होती ही हैं।
सबसे होती हैं गलतियां। तो गलतियों को सुधारने का एक ही रास्ता है कि हम सच बोलना शुरू कर दें। जब हम सच बोलना शुरू करते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो लोग हमसे प्यार भी ज्यादा करने लगते हैं, और दूसरा कि हमसे गलतियां कम होने लगती हैं। इसलिए जीवन में ना तो कभी लोभ लालच करना चाहिए और ना किसी भी बात के लिए झूठ बोलना चाहिए। अब आज के इस अंक से दीजिए सौखी बाबा को विदा। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है बचपन वाली कहानी, सौखी बाबा की जुबानी। शुभ रात्रि बच्चों, शुभ रात्रि।